entire union territory of Jammu and Kashmir, that being an integral part of India, is well known. We would urge the international community to respect our sovereignty and territorial integrity. कुछ टाइम पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने कश्मीर का एक खुफिया विजिट किया, जिसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मैसेज दिया है यूएस को। उन्होंने ये बोला है रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी। We have raised our concerns about that visit by the Pakistani ambassador, the US ambassador of Pakistan with the US side. पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का एक्चुअली अभिन्न अंग है। और भाई साहब, आप हमारे एरिया में हमारी इजाजत के बगैर कैसे चले गए? पाकिस्तान के पीओके में हुआ है बड़ा रिवोल्ट। तो वो रिवोल्ट में जो नारे लग रहे हैं कि झेलम किसका कश्मीर का, चेनाब किसका कश्मीर का, ये सारे दरिया कश्मीर के हैं। पाकिस्तान हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमें मिलना है इंडिया से। मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। पाकिस्तान ये कहता है देखो हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, और भाई साहब इज्जत तो है ही नहीं। आप पैसे की बात करो, आप सिर्फ पैसे की बात करो। आप जो डॉलर फेंकेगा पाकिस्तान उसके सामने नाचेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने यूएस को वार्निंग देते हुए एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले यूएस के एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने अनऑफिशियल विजिट किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसे लेकर के दोस्तों अब हमारी स्पोक्स पर्सन ने यूएस को वार्निंग देते हुए कहा है कि यूएस भारत की सॉवरेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। यूएस को भारत की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए और यूएस को भारत से परमिशन लेनी चाहिए पीओके में विजिट करने से पहले, क्योंकि पीओके भारत का पार्ट है और भारत पीओके वापस लेकर रहेगा पाकिस्तान से। जिसे लेकर के दोस्तों अब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत अब डायरेक्ट सुपर पावर अमेरिका को वार्निंग देने से पीछे नहीं हट रहा है और खुलेआम अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है अमेरिका के सामने। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारी जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मे भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो, नहीं वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीज़न की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, मैं खुद फार्मर हूँ और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया, और उस पैली का डिस्प्यूट होता है। जी जी। तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज़ है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया, और पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता। ऐसे ही है। वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें, इन्होंने जो एक वो पहली का जो सा एक एग्जांपल दे के बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने उसामा बिन
लादेन वाला ऑपरेशन किया, तो वो तो उन्होंने कॉल की तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कंग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, सीधी सी बात है। ठीक है, बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है बॉस यस गुड। ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था, बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है, वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन वही हाल हमारा है। यही सिचुएशन है। जी, सब हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदारी बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बरतानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ, जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूं कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं जिसमें मैं समझता हूं कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन जो मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास they have more leverage to come out of the crease and play.